हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम हिंदी भाषा की लिपियां और बोलियां। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल है? संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी। भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? अर्थ। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? मगही नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली अवधी बोली का अन्य नाम है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें शामिल भाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बोलना। लिपि किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा का। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी वियोगात्मक भाषा है। पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भाषा के ग्राह्यात्मक कौशल हैं सुनना और पढ़ना। लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है। लिपि का ज्ञान। भाषा एक विषय है, व्यावहारिक। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। निम्न में से कौन सी हिंदी की लिपि है? देवनागरी। कौन भाषा का अंग नहीं है? लेख नहीं है। शब्द, ध्वनि, वाक्य भाषा के अंग हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा वर्ग में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। फ्रेंड्स, इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में इस वीडियो से आ सकते हैं। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली नहीं है। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी भाषा है ब्रज भाषा। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोर सैनी से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22 भाषा। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम नहीं है। हिंदी, गुजराती और मराठी भारतीय परिवार की भाषा हैं। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली भाषा। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली व बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, नागरी लिपि व देवनागरी लिपि। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। सबसे छोटी इकाई है। भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? भाष शब्द से। किस भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली नहीं है। बुंदेलू, बांगरू और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है?
हिंदी 10 राज्यों की राजभाषा है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता है? बांग्ला भाषा में। हिंदी भाषा को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मानक भाषा में। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बिहारी नहीं है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारस को। कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी से। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश से। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी भाषा। ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग हैं। 2 अंग हैं। अरबी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। भाषा साधन है। अभिव्यक्ति का भाषा साधन है। भाषा के लिखने का ढंग है लिपि। कौन सी भाषा भारत भारोपीय भाषा का परिवार नहीं है? तमिल नहीं है। कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तमिल की नहीं है। संस्कृत, मराठी और हिंदी देवनागरी भाषा की लिपियां हैं। मानक हिंदी क्या है? हिंदी का मानक रूप है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही नहीं है। कोरवी, बंगारू, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल से। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? मॉरिशस देश में। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? प्राकृत से। भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी नहीं है। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भारतीय भाषाओं के अंतर्गत द्रविड़ भाषा की उत्पत्तियां हैं। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा प्रसिद्ध है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है हिंदी। लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। लिपि का अर्थ है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। लिपि के विकास का सही अनुक्रम है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। कौन सी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी पर। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कुमायूनी। खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है वर्णात्मक है देवनागरी लिपि। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा प्रतीकात्मक है। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्ध मागधी से। फ्रेंड्स, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, मराठी नहीं है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी नहीं है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का
अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना व लिखना। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी नहीं है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? जयपुरी नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार की बोलियां हैं। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी नहीं है। कन्नौजी ब्रजभाषा खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है ढूढ़ाड़ी। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी से। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर में। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी से। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। बंगारू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। गुजराती भाषा किस से विकसित हुई है? शौरसेनी से। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पतंजलि ने। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली नहीं है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। बिहारी किस भाषा से अधिक संबंध रखती है? बांग्ला भाषा से। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर में। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कोरवी बोली। भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कोरवी नहीं है। बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली नहीं बोली जाती है। मैथिली भाषा का केंद्र है तिरहुत। ददर भाषा का दूसरा नाम है पेशाची। ददर भाषा का दूसरा नाम है। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? कन्नड़। भारत की राजभाषा नहीं है। मिजो नहीं है। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं मगही, मैथिली व भोजपुरी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की। स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। विभाषा। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहार की। भाषा की सार्थक इकाई है। वाक्य। पश्चिमी हिंदी का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश रूप में हुआ है उसका नाम है शौरसेनी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। भोजपुरी में से किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। भोजपुरी उपभाषा है। ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मालवी। फ्रेंड्स 142 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी साहित्य हिंदी भाषा लिपि और बोलियों में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।